मोदी का तीसरा कार्यकाल किसके लिए होगा सबसे बड़ा काल? अमित शाह के प्लान में छिपा है राज। 10 दिन पहले शाह ने दिया ऐसा आदेश, एक मुख्यमंत्री के भी छूटे पसीने। दिल्ली गुजरात में भूचाल। गृह मंत्रालय में चल रही इतनी बड़ी तैयारी, प्लानिंग सुन कहेंगे ये तो बुलडोजर से भी बड़ा एक्शन है। पूरा देश चुनावी मोड में है। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रोजाना कई रैलियां कर रहे हैं, लेकिन उनके मंत्रालय के अधिकारी इन चुनावी बातों से दूर एक ऐसे प्लान पर काम कर रहे हैं जिसके सफल होते ही देश के दुश्मनों पर बुलडोजर से भी बड़ा एक्शन होने वाला है। इस प्लानिंग में खुफिया विभाग के अधिकारी से लेकर विदेश मंत्रालय और टॉप टेक्निकल एक्सपर्ट शामिल हैं, जिनका मिशन है भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने से पहले साइबर सुरक्षा के मामले में मजबूत बनाना। और इसके लिए दिन रात 24 घंटे मंत्रालयों में मीटिंग चल रही है, फाइलें तैयार हो रही हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट अपनी अपनी राय दे रहे हैं और विदेशी एक्सपर्ट तक बुलाए जा रहे हैं, क्योंकि शाह का कहना है कि आने वाले दिनों में डाटा और इन्फॉर्मेशन बड़ी ताकत बनने वाले हैं, इसलिए इनकी सुरक्षा के लिए हमें तैयार होना होगा। हमारा ये मानना है कि जब देश अपनी आजादी की शताब्दी पूरा करेगा तो साल 2047 तक साइबर सुरक्षा के मामले में हमें नंबर 1 बनना होगा। ये सवाल इसलिए भी गंभीर है क्योंकि जिस तेजी से हम टेक्निकली मजबूत हो रहे हैं, गांव-गांव तक इंटरनेट की पहुंच बढ़ी है और लोग डिजिटल हुए हैं, उसी तेजी से उनकी सुरक्षा व्यवस्था को भी खतरा हो सकता है। और इस खतरे में कोई आपको सामने से नुकसान पहुंचाने नहीं आएगा, बल्कि वो हजारों किलोमीटर दूर बैठकर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ये नुकसान आर्थिक, सामाजिक और आपकी गोपनीयता से जुड़ा हो सकता है। इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने टॉप अधिकारियों को इस मिशन पर लगाया है कि किसी भी हाल में भारत को 2047 तक इतना सुरक्षित बना दिया जाए कि दुनिया भर के साइबर एक्सपर्ट हमसे राय लेने ही आए, ना कि हमें विदेशों से मदद लेनी पड़े। एक तरफ शाह इस मिशन पर काम करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी कहते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मैं दुनिया के 50 से ज्यादा नेताओं को मिला। 25 से 30 नेताओं से जो बात हुई है वो साइबर सिक्योरिटी की उनकी चिंता है। सारी दुनिया परेशान। क्या मेरे हिंदुस्तान का नौजवान दुनिया को चैन की नींद सोने के लिए एक बड़ा इनोवेशन लेकर आने वाला है? सारी दुनिया की ताकत को साइबर सेफ्टी की जरूरत है। इसी मिशन के तहत चंडीगढ़ में देश का पहला साइबर सुरक्षा सेंटर बनवाते हैं, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C को लॉन्च करते हैं। लोगों के लिए साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल बनवाते हैं। साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 पर आने वाली कॉल त्वरित निपटाते हैं, ताकि लोगों में ये विश्वास हो कि जैसे पुलिस के रहते हम सुरक्षित हैं, वैसे ही साइबर सुरक्षा टीम के रहते हमारा सारा डेटा सुरक्षित है। और इसके लिए बाकायदा लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। यहाँ तक कि साइबर सिक्योरिटी के बहुत बड़े जानकार रमेश कैलासम कहते हैं कि भारत इस दिशा में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये 5 मई 2024 को द संडे गार्डियन में छपा उनका लेख है, जिसमें वो लिखते हैं, साइबर सुरक्षा के प्रति भारत का प्रयास ऐसे समय में बहुत महत्व रखता है जब देश शीर्ष 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने के लिए खुद को आगे बढ़ा रहा है। हालांकि साइबर ठगों का निशाना सिर्फ देश का खजाना ही नहीं, बल्कि कोई भी गोपनीय डेटा, विदेश नीति या बड़ी डील से जुड़ी फाइल भी हो सकती है। इसलिए साइबर सुरक्षा का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं, बल्कि काफी बड़ा है। इसलिए शाह इसे काफी गंभीरता से ले रहे हैं। और ये बात तब और बड़ी है जब कुछ लोगों ने अमित शाह का ही वीडियो एडिट कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हो सकता है आपने भी वो वीडियो देखा होगा जिसके वायरल होने की तारीख थी 27 अप्रैल, जिसे देखते ही उनकी सुरक्षा में लगे अधिकारियों की धड़कनें बढ़ा देता है। तुरंत मीटिंग बुलाई जाती है, आदेश निकलते हैं और अलग अलग राज्यों में पुलिस की टीमें दौड़ने लगती हैं। ये मामला इतना बड़ा था कि एक राज्य के मुख्यमंत्री तक के होश उड़ गए। उन्हें अपनी गिरफ्तारी की चिंता सताने लगी। कई बड़ी गिरफ्तारियां भी होती हैं। कुछ लोग इस पर राजनीति करते हैं, लेकिन सवाल राजनीति का नहीं बल्कि सुरक्षा का है, क्योंकि कल को कोई इस तरह का वीडियो किसी और का भी तो बना सकता है। इस वीडियो के जरिए इस डिजिटल जमाने में कुछ भी हो सकता है, इसलिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए। फिर भी कोई परेशान करे तो हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।